कितने साल लोगों ने इंतजार किया सिर्फ इस एक झलक को देखने के लिए और आज वो चीज हो गई। WWE ने किया एक बहुत बड़ा धमाका, रॉक का रिटर्न हुआ और आज उन्होंने कन्फ्रंट किया ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में जानेंगे आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ एंड स्मैकडाउन के बाद जो चीजें हुई वो आप लोगों को कंप्लीटली शॉक करके रख देगी। किसी ने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो आज के स्मैकडाउन में कोडी रोड्स अपना डिसीजन लेने वाले थे कि वो रेसलमेनिया के लिए किस चैंपियन को पिक करेंगे, सेथ रॉलिंस या रोमन रेंस को। तो मेन इवेंट की स्टार्टिंग में ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के साथ देखने को मिलती है। रिंग में आने के बाद क्या देखने को मिलता है, क्राउड कोडी कोडी के चैंट कर रहा होता है। तो रोमन कहते हैं कि हाँ उस तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले बर्मिंघम एलाबामा एक्नॉलेज मी वाइस मैन, मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है, मैं केवल आगे बढ़ता हूं, लेकिन कुछ बातें कही गई थी मंडे नाइट रॉ पर एंड आई कांट लेट स्लाइड, मैं उसे टाल नहीं सकता हूं। मेरा छोटा भाई सेथ रॉलिंस ये कहते हुए इधर उधर दौड़ रहा है कि वही द गाय है, हर कोई जो उसके टाइटल के लिए कंपीट कर रहा है। जितने भी लोगों को सेथ रॉलिंस ने हराया मैं उनको कब का हरा के नंबर 2 बना चुका हूं, वो नंबर 2 टाइटल बन चुका है, वो एक लूजर ब्रैकेट में आता है। जो बंदा अपने आप को दी गाय कहता है वो दी गाय कैसे हो सकता है, जो खुद 2 साल से अपने बीवी के कपड़े पहन के घूम रहा है। अपनी पीठ तोड़ ली उसने मंडे नाइट रॉ को आगे ले जाने के प्रोसेस में। सेथ रॉलिंस खुद को वर्कआउट चैंपियन कहता है। क्या इस तरह से लंगड़ा के चलते हैं मेहनत करने वाले वर्कआउट चैंपियन? मेरे स्केड्यूल पर उसने उंगली उठाया, मैं तुझसे कम काम करता हूं, हाँ मैं 10 गुना कम काम करता हूं तुझसे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं 10 गुना ज्यादा पैसे कमाता हूं तुझसे। फैंस की ओर से कोई पॉप देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस रोमन इस बात पे पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि इसी वजह से वो नंबर 2 है। लेकिन वो कोडी, उसके कुछ उसूल है, वो पैसे के पीछे नहीं भागता है। मैं बाकी दूसरों की तरह तुमसे भीख नहीं मांगूंगा कि मुझे चैलेंज करो। क्या तुमको नंबर 2 रह के अपने आप को सेटिस्फाई करना है या तू अव्वल दर्जे का बनना चाहता है, ये तुझ पर है। रोमन के इतना कहते हैं गाइस कोडी रोड्स का म्यूजिक हिट होता है। रिंग में आने के बाद कोडी कहते हैं कि सो बर्मिंघम एलाबामा रोमन रेंस व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट, हम किस बारे में बात करने वाले हैं। देखो मैंने इमेजिन किया था इस कॉन्वर्सेशन के बारे में जो कि पर्सनल हो चुका है। अगर तुम्हारी परमिशन है तो हम दो सिर्फ इस रिंग के अंदर रहे। अब सोलो सिक्का और जिमी उसो के रिंग से जाने के बाद कोडी रोमन से कहते हैं कि रोमन मैंने लगभग तुम्हें हरा दिया था रेसलमेनिया 39 में, उन सारे लोगों से ज्यादा जिसके अगेंस्ट तुम इस रिंग के अंदर रहे थे। सेथ रॉलिंस ने मंडे नाइट रॉ में बहुत ही अच्छी गौर करने वाली बातें कही, लेकिन एक बात है जिसे मैं समझौता नहीं कर सकता, इस बात से मैं एग्री नहीं करता। तुम्हारी अनडिस्प्यूटेड टाइटल को उसने हॉलीवुड टाइटल कहा। मैंने बात करी अपने फ्रेंड से, लेजेंड से, फैमिली से, ब्रूनो साइमनटिनो ने इस टाइटल को कैरी किया था। मेरे डैड के हाथों से ये टाइटल छीन लिया गया, इसके बाद उन्हें कभी मौका नहीं मिला इस टाइटल को जीतने का। इसे चाहे तुम जो भी कहो, लेकिन मुझे अब यही टाइटल चाहिए। मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा, एक कहानी को फिनिश करना क्या है तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि मैंने सुना है तुमसे ये सब, ये सारा कुछ, ये कैमरा, रोप, अनाउंसर टेबल, टेबल पर बैठे आदमी, ये ऑडियंस सब तुम्हारी है, सब तुमको बिलोंग करते हैं। तो क्या कहानी का अंत करना सिर्फ वो चैंपियनशिप तुमसे छीनना है या कहानी का अंत करना तुमसे सब कुछ छीन लेना है? एक बात मैं तुम्हें बिल्कुल साफ कर देना चाहूंगा, मुझे ये टाइटल चाहिए, सच कहूंगा मुझे सब कुछ चाहिए और मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं रोमन रेंस पर, रेसलमेनिया में नहीं। मैंने कहा था कि मैंने कुछ बड़े लोगों से बात किया, एक खास इंसान है रोमन जिससे मैं बात करके आया हूं और वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता है। कोडी के इतना कहते हैं गाइस द पीपल्स चैंप, द ब्राह्मा बुल, द रॉक का म्यूजिक हिट होता है। ये क्या था गाइस, WWE का धमाका, किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रॉक यहाँ आ जाएंगे। रॉक के रिंग में आने के बाद गाइस वो कोडी से हाथ और गले वाली मिलते हैं। इसके बाद पीछे हमें क्या देखने को मिलता है, रोमन रेंस रॉक को घूर रहे होते हैं। रिंग बिल्कुल साफ हो चुका था, केवल यहाँ रोमन रेंस और रॉक खड़े होते हैं। अब धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के करीब बढ़ने लगते हैं। एक दूसरे के फेस टू फेस आने के बाद रॉक रोमन रेंस को देख रहे होते हैं एंड रोमन रेंस रॉक को घूर रहे होते हैं। अपने बड़े भाई के सामने चैंपियनशिप को उठाते हुए रोमन ने कह दिया है कि मैं तैयार हूं भाई। तो गाइज अब जो चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो आप लोगों को काफी वियर्ड लगेगा। रॉक रोमन के फेस ऑफ के बाद इंटरनेट तो फटना ही था। WWE के फेस ऑफ को अपने यूट्यूब चैनल पर डालती है और हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है, फैंस की ओर से वीडियो पर लाइक 10,000 एंड डिसलाइक 23,000 है गाइज। ये डेटा गाइज यूएसए का है, वहां के लोग इनके फेस ऑफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन गाइज हमें वहां से क्या मतलब है, इनके फेस ऑफ से अगर कोई सबसे ज्यादा खुश होगा तो वो इंडियन फैंस होंगे। क्या आप सच में हो ना? अगर हो तो हार्ट वाली इमोजी रोमन और रॉक के फेस ऑफ के लिए कमेंट में जरूर करना। आज स्मैकडाउन में गाइज हमें बिट्रे देखने को मिला डैमेज कंट्रोल की ओर से बेली के ऊपर। आस्का और कायरी सेन ने बेली पे अटैक कर दिया, लेकिन हमारी बेली भी थोड़ी स्मार्ट थी, उन्होंने भी उन दोनों को बहुत पीटा एंड इसके बाद फाइनली बेली ईओ को पिक करती है एंड इनका मैच रेसलमेनिया के लिए कंफर्म भी हो चुका है। आज द फाइनल टेस्टामेंट एक
6 मैन टैग टीम मैच में स्ट्रीट प्रॉफिट एंड बॉबी लेस्ली से फाइट करने वाले थे। मैच स्टार्ट होने से पहले इनके बीच ब्रॉल स्टार्ट हो गया। जब स्कारलेट वापस से कैरन क्रॉस की हेल्प कर रही होती है तब गाइस हमें यहाँ बीफैब की एंट्री देखने को मिलती है। हाँ, ये वही बीफैब है हिट्रो वाली। अब इन्होंने स्ट्रीट प्रॉफिट एंड बॉबी लेस्ली की टीम को ज्वाइन कर लिया है। तो गाइस कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो? आई होप कि अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।